तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे और टॉप 5 क्वेश्चन के इस रेस में अब सेकंड नंबर पे दौड़ रहा है भैया ये वाला थ्योरम, जो बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो डोंट वरी, आपको जो है वो इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट कि परेशानी नहीं होगा, समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहूँगा कि कोई अगर ये चाहता है कि सर एकदम शॉर्टकट में समझा दो, तो भैया मैं उनसे कहना चाहूँगा सॉरी कि नहीं हो सकता ये, क्योंकि ऐसा सबसे यूनिक थ्योरम और सबसे खतरनाक थ्योरम में से एक है। पर इतना इजीली समझ में आएगा स्टूडेंट, ठीक है। हो सकता है ये 10 से 15 मिनट चले जाए, लास्ट थ्योरम 11 मिनट के आसपास शायद गया है वो, ठीक। तो ये थ्योरम जो है वो 15 मिनट भी जा सकता है, हो सकता है उससे ज़्यादा भी चला जाए। लेकिन एक बार अगर आपने समझ लिया तो फिर पूछिए मत कि आपके 4 से 5 नंबर कहीं नहीं गए। तो चलिए बिना किसी देर के, ये जो है वो इसका है, ये पूरा स्टेटमेंट आपको देगा कि इफ़ पी ए बी इज ए सीकेंड, क्या होता है सीकेंड, तो ट्रायंगल सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट अगर कोई कर रहा है लाइन, तो वो जो है उसका सीकेंट होता है। टू ए सर्कल, ठीक, इस सर्कल पे जो है वो सीकेंट है पी ए बी, जो उसको ए और बी पर क्या करता है, ए एंड बी इंटरसेक्ट्स एट ए एंड बी, एंड पी टी इज ए टेंजेंट। और ये पी टी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है ये सब जानते ही हैं आप लोग, कि अगर सर्कल को वो कोई लाइन जो है वो एक पॉइंट पे टच करता है तो वो क्या कहलाता है, उसका टेंजेंट कहलाता है, ठीक। आइए बढ़ते हैं आगे। तो इस केस पे मुझे बताना है कि पी ए इंटू पी बी जब मैं करूंगा तो वो पी टी स्क्वायर के बराबर होता है। इसके लिए क्या करना है, आपको गिवन लिखना है। हमेशा लास्ट में भी मैंने बताया, लास्ट वीडियो में, कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि गिवन लिखना है, फिर क्या प्रूफ करना है वो लिखना है, और कंस्ट्रक्शन अगर ज़रूरत हो तो फिर। तो हमने लिख दिया कि सर्कल विथ सेंटर ओ, कि ये तो लाइन जो भैया तकिया कलाम की तरह रट लो, ठीक। सर्कल के जो भी क्वेश्चन आएगा वहाँ पे ये डालना ही पड़ेगा कि एक सर्कल है विथ सेंटर ओ के साथ, पी ए बी जो है वो सीकेंट है और पी टी जो है वो टेंजेंट है, ठीक। अब इसको अलग बनाने का कारण आप यहीं से समझ जाइए कि इस ट्रायंगल को हम कितना बार बार जो है वो सर्कल को जो है वो बार बार यूज़ करने वाले हैं, इनमें जो है वो ट्रायंगल्स बनने वाले हैं, ठीक। तो कंस्ट्रक्शन की बारी आता है। तो ड्रॉ ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी। कहाँ है ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ से लेकर एल, ठीक, ये एल, इस पर क्या करेंगे, ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ये। उसके बाद बारी आता है ज्वाइन करना है ओ टी को, ये ज्वाइन कर दीजिए ओ टी, ये ज्वाइन कर दीजिए ओ पी, और ये ज्वाइन कर दीजिए ओ ए। ये 3 काम हैं इसको सॉल्व करने का। अब दिखा ना बढ़िया ये सजा हुआ, अब पहचाना, जाना पहचाना लग रहा होगा। अब यही चीज़ कई लोग ऊपर बनाते हैं, तो इस पे जो है वो लड़ाई झगड़ा मत करना अपने दोस्त के साथ कि सर मेरा सही है या इसका सही है, ठीक। दोनों ही सही है मेरे प्यारे बच्चों, मैं इससे प्रूफ कराता हूँ, हो सकता है आपके टीचर ऊपर वाले से प्रूफ कराए होंगे। चलिए बिना किसी देर से अब आगे बढ़ते हैं। ये एल है, ठीक, सबसे अलग चीज़ है ये, सबसे अलग है। इसका जो प्रूफ है वो ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लेके हम चलते हैं। तो ऑन टेकिंग एल एच एस, तो लेफ्ट हैंड साइड जब लेंगे तो उसको अगर आगे सॉल्व करें, अरे भाई पेन कहाँ गया, ठीक है। तो ये रहा मेरा पेन, ठीक, भूल गए, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आपको पी ए इंटू पी टी, पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर करना है। तो पी ए और पी बी, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। ध्यान से देखिए इस चित्र को, क्या मैं पी ए को पी एल माइनस ए एल लिख सकता हूँ, क्या मैं इस पूरे P, यहाँ पे A है और यहाँ पे L है, PL में AL घटा दूंगा तो PA आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये पूरा का पूरा जो है वो क्या है, PL है, उसमें से AL, इस वाले भाग को हटा दूंगा तो बचा खुचा भाग क्या हुआ है, ये भाग। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट यही चीज़ करना है। और सेम चीज़ ये आगे बढ़ रहा है B तक, तो इस PL में मैं LB क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा तो PB बन जाएगा। सेम ये चीज़ जो है वो हमें यूज़ करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और इसको मैं लिख सकता हूँ PA को मैं क्या, PL में से AL को माइनस करके लिख सकता हूँ मैं PL माइनस AL इंटू PB लाना है तो मुझे PB को क्या लिख सकता हूँ मैं, PB को P से लेकर L प्लस L से B, तो ये हो जाएगा कितना, PL प्लस LB, ठीक। लेकिन आप देख पा रहे हों इसको अगर मुझे एक फॉर्मूले की तरह बनाना है, a माइनस बी और a प्लस बी बनाना ही है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको क्या करना पड़ेगा, उसके रूप में लाना पड़ेगा। यहाँ AL है, यहाँ LB है, तो यहाँ भी अगर AL आ जाए तो ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, बी के जगह पे क्या हो जाएगा आपका, ये वाला b नहीं ना, ठीक है। थ्योरम बनाना मुझे सूत्र बनाना है उसके लिए, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से समझिएगा अब ये चीज़। तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी एल माइनस ए एल इंटू
पी एल प्लस ए एल लिख सकता हूँ। कारण समझिए, कारण समझिए, आप लोग जानते ही हैं, ठीक, क्या जानते हैं कि ओ एल को हमने अपने हाथों से इस पर क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। और ओ एल मतलब कि सेंटर से अगर ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कॉर्ड है। थ्योरम नंबर 3 क्या कहता है, सेंटर से अगर कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करे तो इसको क्या करता है, वो बाइसेक्ट करता है। तो मैं थोड़ा इसको शॉर्टकट तरीके से इसलिए लिख सकता हूँ, ठीक है, सिंस ओ एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी दैट इम्प्लाइज, तो इससे क्या होगा, ए एल इक्वल्स टू एल बी, ठीक है, सिंस परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। होप सो आप लोगों को लर्न होगा, नहीं लर्न होगा तो कर लेना, क्योंकि ये थ्योरम डायरेक्ट पूछा जाता है आपके ब्लैंक्स वगैरह में, ठीक। तो यहाँ से इसलिए हमने ए एल की जगह एल बी जो है वो पुट कर दिया। आगे चलते हैं, ठीक, आगे आप देख सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक। फार्मूला जो है वो यूज़ किया, उसको भी अगर चाहें तो मेंशन कर सकते हैं कि सिंस a माइनस बी और a प्लस बी जो है वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। आगे इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। अब क्या करना है, आगे इनको एलिमिनेट करते जाना है, धीरे धीरे करके मुझे पहुंचना है इस टी वाले सेक्शन में, मतलब पी टी स्क्वायर में। इसके लिए मुझे हेल्प करेगा, देखिए कितने सारे ट्रायंगल बन रहे हैं ये, और मेरे प्यारे बच्चों ये कोई मामूली ट्रायंगल्स नहीं है, ये हैं सब के सब राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसके लिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको क्या करना है, मुझे हटाना है। तो देखिए ए एल कहाँ है, ए एल को मुझे हेल्प लेना है, तो ए एल कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो इस वाले को रफली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक, ज़्यादा डिटेल में मैं अभी नहीं ले जा पाऊँगा, ठीक, रफली यहाँ पे बता देता हूँ, या फिर चलो रफली क्यों, मैं इसी पे बता देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा कि सिंस इन राइट ट्रायंगल ओ ए एल बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। मेरे हैंड राइटिंग पे मत जाना, कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत तरीके से बनता है तो, ठीक है, होप्स आप लोग समझ रहे होंगे बात को। तो ओ ए एल में लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हो जाएगा इसका, ये है आपका क्या, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने ये बन जाएगा हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर ये हो जाएगा ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एल स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, ए एल, तो ए एल स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ ओ ए स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा तो ओ एल स्क्वायर से, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन वन तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा पी एल स्क्वायर माइनस ए एल की जगह लिख सकता हूँ मैं ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एल स्क्वायर। होप्स आप लोगों को समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी एल स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एल स्क्वायर, ठीक, प्लस ओ एल, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक। अरेंज करके लिख देते हैं थोड़ा सा, तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा पी एल स्क्वायर, ओ एल को पास बुला लो, ओ एल स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, तो इसको पी एल और ओ एल की जगह पे अगर आप देखें, पी एल स्क्वायर प्लस ओ एल स्क्वायर कहाँ है, पी एल स्क्वायर प्लस ओ एल स्क्वायर, इस वाले ट्रायंगल पे देखिए, इस वाले समकोण त्रिभुज पर, ये अगर अरे आप लोग तो इंग्लिश मीडियम से हैं, ठीक है, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल पे देखिए, तो फिर ये वाला अगर देखें तो पी एल और ओ एल का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ओ पी के स्क्वायर के। तो इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ, साइड में आप रीज़न बता दीजिएगा कि नाउ इन ट्रायंगल इन राइट एंगल पी एल ओ में जो है वो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाने की वजह से, ठीक है। तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, ये पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। बेटा यहाँ तक हर कोई कर लेता है, थोड़ा सा टफ है बट हर कोई कर लेता है, बट इसके बाद के जो सिचुएशंस हैं वो ध्यान से समझिएगा, अदरवाइज जो है वो आपका ये 4 मार्क से 5 मार्क का जो है वो नुकसान हो जाएगा, कि इसके बाद जो है वो असली कहानी है। अब समझिए ओपी आ चुका है, और ओपी को अगर आप देखें तो ये देखो इस वाले ट्रायंगल में ये पीटी दे सकता है मुझे, कैसे दे सकता है, तो अगर आपको पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप जानते हैं ये आखिर है क्या, ये है आपका ओ ए और ये है ओ टी। हाँ सर वो तो दिख रहा है, लेकिन ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये है सेंटर और ये है इसका सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट को ज्वाइन करने वाला ये लाइन सेंटर से ये होता है रेडियस।
तो ये रेडियस और ये रेडियस पास आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि एक ही सर्कल में जितने सारे रेडियस भी, वैसे बताइएगा कमेंट में कि कितने रेडियस इसमें ड्रॉ किए जा सकते हैं, वैसे ही बताइए कितने टेंजेंट इसमें ड्रॉ किए जा सकते हैं, वैसे तो मैं आगे के थ्योरम्स में बताऊंगा ही, और वैसे ही बताइएगा फिर इसमें जो है वो किसी एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है, सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं वो बताइएगा, किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं वो बताइएगा, एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं वो बताइएगा, और कितने रेडियस ड्रॉ किए जा सकते हैं वो बताइएगा, कितने कॉर्ड ड्रॉ किए जाते हैं वो भी बताइएगा। ठीक है, कितने डायमीटर ड्रॉ किए जा सकते हैं वो भी बताइएगा। सारा का सारा 1 मार्क के क्वेश्चन है। डीसी क्लासेस पार्टन में बेटा ये सारा प्रैक्टिस करवाते हैं हम आपको, और विद एग्जाम्पल विद फिगर की चीज़ों को दिखा दिखा के कराते हैं, पर अभी समय नहीं है सारा को बता देना, तभी पता चलेगा आप कितने अच्छे तरीके से पढ़े हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इस OA के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, OT लिख सकता हूँ इजिली। ठीक है, OA के जगह मैं OT लिख सकता हूँ, कारण मैं बता दूंगा। ठीक, कारण मैं अभी बताया, या फिर कि दोनों के दोनों क्या हैं, रेडियाई हैं। मैं लिख दूं यहाँ पे कि OA इज इक्वल्स टू OT। ठीक, रीज़न मैं बता देता हूँ, सिंस ये क्या है, दोनों के दोनों रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ये लिख सकते हैं, या केवल रेडियाई भी लिखेंगे तो भी चलेगा। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, PA इंटू PB इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर। ठीक, अंतिम पड़ाव पे आप आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर, OP स्क्वायर, ये रहा OP स्क्वायर और ये रहा OT स्क्वायर, और ये बचा खुचा OT PT। ठीक, तो PT का स्क्वायर मुझे लाना है, तो सबसे पहली बात तो मुझे इसका राइट एंगल ट्रायंगल अगर बन जाए किसी तरीके से, ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, तो यहाँ भी मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। बनेगा कैसे, तो आपको याद होगा कि अगर मैं कहूँ ये रेडियस है, आप जानते हैं, तो रेडियस जो हमेशा इस टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट पर या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इस बात को अब लिखना पड़ेगा। ठीक, इस बात को यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि सिंस यहाँ पे याद रखिएगा, सिंस रेडियस ऑफ ए सर्कल is perpendicular to the tangent at point of contact। थ्योरम नंबर कौन सा, 11। therefore OT is perpendicular to PT। OT जो है वो परपेंडिकुलर होगा इस PT के। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, एंगल T इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल PTO इज ए राइट ट्रायंगल। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं आप मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देखिए, इसके सामने ये बनेगा क्या, हाइपोटेनस। तो PO मतलब कि OP का स्क्वायर इक्वल होगा OT OT का स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, PT स्क्वायर। ठीक, OP का स्क्वायर पहले से है, OT बाद में आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा और इधर बच जाएगा PT का स्क्वायर। जाना पहचाना मामला है ये, बिल्कुल है सर। यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर, तो इस पूरे के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, PT स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 PA इंटू PB इज इक्वल्स टू PT स्क्वायर, ये जो है वो आपका प्रूफ होता है, हैंस प्रूफ्ड। होप्स आप लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट, समझ में आया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, बोला था 14 से 15 मिनट ही लगा है, तो बहुत फास्ट करने का ट्राई किया हूँ। जहाँ कहीं भी दिक्कत होगा पूछ लेना, ठीक है। अब पूछने की क्या बात है, इसमें तो समय ही नहीं मिलेगा आपको, बस रिवाइंड करके जो है वो दोबारा देख लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे 3 बार हमने जो है वो यूज़ किया है इसको। ठीक, एक बार सबसे पहले ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लिए, फिर ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लिए, फिर ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लिए, बट रीज़न बताते हुए मैंने किया है। भले ही जल्दी था, पर मैंने पूरा ट्राई किया है कि मैं फार्मूले को मेंशन करूं। आपको भी ये गलती नहीं करना है कि बिना फार्मूले लिखे ही आप जो है वो आगे बढ़ जाएं।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके बाद वाले थ्योरम पे हम बात करते हैं। ये है आपका साइक्लिक थ्योरम, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है मेरे प्यारे साथियों इस साल के लिए भी, ठीक है। एक एक करके हम सब कुछ कवर कर रहे हैं, आप सबके डिमांड पर सपोर्ट तो बनता ही है। चलिए मिलते हैं अब इसके बाद जस्ट इसके नेक्स्ट थ्योरम पे।